नमस्कार, संदीप नामा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब सत्ता संभाली थी तो ऐलान किया था कि वह अंग्रेजी स्कूलों पर सीबीएसई और आईसीएसई से पंजीकृत जो स्कूल हैं उन पर शिकंजा कसेंगे और अभिभावकों को आर्थिक दोहन उत्पीड़न से निजात दिलाएंगे। आप सबको याद होगा, कुछ दिन तेजी दिखाई भी सरकार ने, लेकिन उसके बाद फिर वही पुरानी व्यवस्था लागू हो गई। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को स्कूलों में 25% प्रवेश में आरक्षण देने की व्यवस्था भी सिर्फ चंद हिंदी स्कूलों तक ही सीमित होकर रह गई। अंग्रेजी स्कूलों में इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, या यूं कह ले कि यह सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई। बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में 25% आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शायद ही प्रवेश मिला होगा। आर्थिक रूप से कमजोर जो अभिभावक, जो गार्जियंस प्रवेश के लिए जाते हैं, पहले उनको कई बार चक्कर लगवाया जाता है स्कूल का, उन्हें बेइज्जत किया जाता है, अपमानित किया जाता है कि शायद वो बच्चे का यहाँ दाखिला कराने की उम्मीद छोड़ दें। वह अफसरों के यहाँ दौड़ते रहते हैं ऐसे अभिभावक, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता। अफसरों की तो इन शिक्षा कारोबारियों से और बेहतर सेटिंग होती है, बहुत बेहतर लाइजनिंग होती है। कार्यक्रमों में चीफ गेस्ट बनते हैं, महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं और वक्त ज़रूरत पर काम भी आते हैं। न जाने क्या क्या लाभ मिलता होगा। वह क्यों उनसे पंगा लेने लगे? शिक्षा के कारोबारियों से हालात पहले से बदतर हो गए हैं। अब तो अंग्रेजी स्कूलों में बड़ी कक्षाओं में प्रवेश के लिए 50,000 से अधिक की रकम चाहिए। टोटल मिलाकर कम से कम 50,000 की रकम चाहिए। एडवांस फीस के साथ महंगा कोर्स, एक एक किताब हजारों रुपए की है। सारी महंगाई इन्हीं स्कूल कॉलेज की फीस और किताब कॉपी पर सिमट कर रह गई है। गरीब परिवार के लोग तो चाह कर भी अपने बच्चों को इन विद्यालयों में प्रवेश नहीं दिला सकते। मध्यम वर्गीय परिवारों की ही हालत खराब है, वे भी सोच नहीं सकते जल्दी। इन विद्यालयों के प्रबंधन की दादागिरी का आलम यह है कि वे किसी को घास नहीं डालते और न ही किसी नेता को और न ही किसी अफसर को बिल्कुल घास नहीं डालते हैं। उनकी पैठ इतनी गहरी हो चुकी है कि वह बिल्कुल डरते नहीं, किसी से नहीं डरते। योगी सरकार भी बिल्कुल खामोश होकर बैठ गई है। शिक्षा मंत्रालय भी पूरी तरह से मौन है। मौन का मतलब मौन स्वीकृति है। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की देखरेख में यह धंधा चल रहा है। सरकार की चुप्पी यह साफ इशारा करती है कि शिक्षा को व्यवसाय बनाने वाले इन माफियाओं की पैठ सरकार और नौकरशाही में कितनी तगड़ी है, कितनी मजबूत है। हर साल प्रवेश के सीजन में हंगामा होता है, तमाम शिकायतें होती हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दो राय नहीं कि योगी सरकार शिक्षा के इस व्यवसायीकरण को रोकने में पहले की सरकारों की तरह बिल्कुल नाकाम साबित हुई है, या यह कहा जाए कि सहयोगी बन गई है तो गलत ना होगा। बेवजह अपनी कॉलर खड़ी करना, खुद अपनी पीठ थपथपाकर सरकार खुश है। सरकार और शिक्षा के कारोबारियों का गठजोड़ अभिभावकों के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है।
आर्थिक तंगी के कारण तमाम होनहार जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो इन विद्यालयों में प्रवेश से वंचित हैं, क्योंकि वो उनके परिजन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। योगी जी थोड़ा इधर भी निगाह घुमा लीजिए, जानबूझकर इस समस्या से निगाह क्यों हटा रहे हैं। नेपाल में सत्ता संभालते ही युवा प्रधानमंत्री वहाँ के बालेंद्र शाह ने क्रांतिकारी फैसला लेते हुए, बहुत बोल्ड डिसीजन, कि सभी अंग्रेजी स्कूलों को बंद करने का उन्होंने आदेश जारी कर दिया। अब चाहे कोई वीआईपी हो या कोई आम इंसान, सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस फैसले से निश्चित रूप से शिक्षा का व्यवसाय खत्म हो जाएगा, शैक्षिक स्तर बढ़ेगा, सभी इस नई शिक्षा व्यवस्था पर तवज्जो देंगे। एक नई समान शिक्षा नेपाल के सभी लोगों को मिल सकेगी। यहाँ भी कुछ ऐसा फैसला भारत में भी लिया जाना चाहिए। हालांकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, नेपाल से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है यहाँ पे, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए ये फैसला लेना आसान नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कदम तो किसी ना किसी को तो उठाना ही पड़ेगा। तो योगी जी, क्यों ना आप इसकी शुरुआत कर दें, बुलडोजर चलाने के अलावा कुछ ऐसा भी कर दें जिससे आपको याद रखा जाए। जय हिंद।